हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RWS परिवार में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं आप सभी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट सीरीज़ चलाता हूँ और इस फैक्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है साथियों। ये फैक्ट सीरीज़ एग्जाम अप्रोच के अनुसार होती है। छोटी सी क्लास होती है अपनी 10 मिनट की और उस 10 मिनट में अपन बेहतर जानकारी प्राप्त करते हैं, जिनसे आपको हर एक एग्जाम में सीधे-सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के फैक्ट की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार फैक्ट रहेगा। RWS फैक्ट नंबर आपका 63वां फैक्ट है, 63वां। और आज का जो फैक्ट है अपना ये है, आप देख सकते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं कि भाई सबसे बड़ा दिन कौन सा है, सबसे छोटा दिन कौन सा है, सबसे बड़ी रात कौन सी है, नो शैडो जोन डे किसको कहा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों की अपन जो है आज बात करेंगे इस छोटी सी क्लास में। छोटा सा सेशन रहेगा, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, फिर मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। बाकी आपको पता है कि आज कुछ दिनों से आप ये कमेंट भी आ रहे थे कि सर क्या फैक्ट सीरीज़ को जो है शॉर्ट एंड स्वीट ही रखें, आप थोड़ा लंबा खींच देते हैं। तो चलिए आज शॉर्ट एंड स्वीट ही इसलिए बनाया है क्योंकि लिख के लाया हूँ मैं पहले ही चीज़ें, ताकि क्लास को जो है कम समय में आपको बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है, चलिए तो करें शुरू। आगे सभी आ जाओ। देखो, सबसे पहले बात करें अपन कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा साथियों, सीधी सी बात है, कर्क रेखा कहते किसको है? तो कर्क रेखा कहते हैं आपके 23-30 जो डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की जो रेखा होती है, इन सभी को हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार और उन सभी में जाने। ठीक है, तो सीधा सीधा याद रखेंगे कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है सर। अगला हमें इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो याद रखना होता है वो है कि कर्क रेखा भाई कितने कहाँ से गुजरती है, राजस्थान से कहाँ से गुजरती है। और राजस्थान में अगर पूछ ली जाए, लंबाई अक्सर पूछी जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो भारत में अगर बात करें तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में 8 राज्यों से होकर आपके कर्क रेखा गुजरती है। पहला हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इन सभी को आपको याद रखना है। इनमें क्या है कि प्रश्न ऐसे बन सकता है सुमेलित करने का। तो इन 8 राज्यों को आपको याद रखना है। अब 8 राज्यों को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको दे सकता हूँ, उससे आप अच्छे से याद रख पाएंगे शायद। देखो ट्रिक देख लो, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपने हो सकता है हमारे गुरुजनों से सुनी होगी। देखो ट्रिक है, व गु राम झा छतरी छतरी बगुराम झा छतरी में। ये क्या है आपकी ट्रिक है, बगुराम झा छतरी में। इसको याद रख लोगे क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। बगुराम झा छतरी में, बगुराम झा छतरी में, झा की जगह क्या याद रखना है? झा छतरी में। ठीक है, तो देखो इसको एक बार शानदार ट्रिक है आपकी, बगुराम झा छतरी में। अब इससे सर कैसे निकलेंगे? देखो, इस बै को उठाओगे आप तो बै से आपका बंगाल हो जाएगा। कौन सा स्टेट निकलेगा? बंगाल निकलेगा। इस गु से आप गुजरात निकालेंगे, रा से राजस्थान हो जाएगा, मैं से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, झा से झारखंड हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ और त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा, और इस मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा आपका। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात करें सर जो इन राज्यों से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इनमें सर्वाधिक लंबाई किस राज्य से में अपनी कर्क रेखा की है? तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जिस राज्य में है वो है आपका MP, मध्य प्रदेश। अगर न्यूनतम लंबाई की बात करें तो त्रिपुरा में जो है सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई जानी जाती है। अब बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में साथियों, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई जो है 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर है। तो कहाँ से गुजरती है? जैसे देखो, ये राजस्थान का अपना मैप है ना। तो अपने यहाँ पर क्या है? अपना डूंगरपुर है, यहाँ पर मान लो डूंगरपुर है, ठीक है, इस जगह पे। और यहाँ पर है अपना बांसवाड़ा, ठीक है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, लेकिन अक्सर आपसे क्या पूछा जाता है कि डूंगरपुर में भी एक गांव है तो उसका नाम पूछ लिया जाता है। बांसवाड़ा की तो है आपकी कुशलगढ़ तहसील, और डूंगरपुर का एक गांव है चीखली गांव। इस गांव से होकर अपनी कर्क रेखा जो है गुजरती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो ये आप कह सकते हैं कि कर्क रेखा है, और ये आपके डूंगरपुर और चीखली गाँव, यानी डूंगरपुर के चिखली गाँव और बांसवाड़ा के जो है कुशलगढ़ तहसील से होकर ये जा रही है। ठीक है, ये बात समझ आ गई क्या?
कि बांसवाड़ा की तो कुशलगढ़ तहसील, यहाँ पर आपके बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील है और यहाँ पर आपके चीखली गाँव है। यहाँ पर क्या है, चीखली गाँव, चीखली गाँव हो जाएगा। यहाँ पर आपके कुशलगढ़ तहसील हो जाएगी, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा की। ये यहाँ से होकर आपकी क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। अगर पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। राजस्थान में कितनी लंबाई है कर्क रेखा की, 26 किलोमीटर है। कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से और डूंगरपुर के चीखली गाँव से होकर गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है आपका कि जैसे देखो ये आपका सूर्य है, तो सूर्य का मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपको सीधापन, यानी कि इधर, तिरछापन आपका इधर। यहाँ पर क्या है आपका, उत्तरी बिंदु गंगानगर है सर। उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, उत्तरी जिला गंगानगर। ठीक है, तो अगर प्रश्न बनता है आपका कि सूर्य जब दक्षिणी राजस्थान से उत्तरी राजस्थान की ओर जाता है, बढ़ता है, तो सूर्य का तिरछापन आपका क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सूर्य का तिरछापन जो है यहाँ तक बिल्कुल तिरछा हो जाता है गंगानगर तक, तो तिरछापन बढ़ता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। दूसरी बात कि सूर्य का सीधापन, यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य का सीधापन रहता है, और कर्क रेखा पर सूर्य कब रहता है, ये आपके 21 जून को रहता है। 21 जून जो कि आपके आने वाली है, आप देखेंगे 21 जून को नो शैडो जोन कहा जाता है, यानी कि इस दिन परछाई ना के बराबर बनती है। तो सूर्य जब कर्क रेखा पर होता है, यानी कि 21 जून को कर्क रेखा पर आएगा, आप देखिएगा तो सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो इसको क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति इसको कह दिया जाता है। और ये दिन सबसे लंबा होता है, सबसे गर्म होता है, यानी गर्मी बढ़ने वाली है मेरे दोस्त। सबसे लंबा दिन, सबसे गर्म दिन, और रात जब छोटी होगी भाई, सबसे लंबा दिन है तो दिन बड़ा है तो रात छोटी होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इस दिन परछाई बहुत ही छोटी बनती है, यानी ना के बराबर हम कह सकते हैं कि परछाई नहीं बनती, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नो शैडो जोन कहा जाता है। और इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो शैडो जोन डे। ठीक है, याद रखेंगे। ये बात हो गई आपके कर्क रेखा की। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मकर रेखा की, हमने कहा था कि मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा देखो 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। जबकि आपके कर्क रेखा किसको कहा जाता है, तो कर्क रेखा में अंतर क्या है कि 23 डिग्री 30 मिनट ये अक्षांश है, लेकिन कौन सा, उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर क्या है आपका दक्षिणी अक्षांश, यानी कि अंतर क्या है, उत्तरी और दक्षिणी का। ठीक है, तो 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। और ये बात हो गई मकर रेखा की। ठीक है, अब साथियों मकर रेखा पर आपके सूर्य कब पड़ता है, सूर्य का सीधापन कब पड़ता है, सीधी मकर रेखा पर अगर बात की जाए सूर्य की जो किरणें हैं वो कब पड़ती हैं, तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर आपको याद रखना है, 22 दिसंबर आपको याद रखना है। 22 दिसंबर को किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सबसे लंबी रात यहाँ पर होती है। राजस्थान में अगर बात की जाए 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, और जब लंबी रात होगी तो दिन कैसा होगा, दिन तो भाई छोटा होगा, तो दिन छोटा होता है। सबसे बड़ा दिन 21 जून, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है सीधी कहाँ पर चमक रहा है, सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है। कर्क रेखा कहाँ पर है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और इस दिन को नो शैडो जोन के नाम से जाना जाता है। और 22 दिसंबर को आपके कर्क जो सूर्य की किरणें हैं वो आपके मकर रेखा पर चमकती है, मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी, सबसे लंबी रात होती है। अब सर सबसे लंबी रात की बात कर ली आपने, सबसे छोटी रात की भी बात कर ली। सबसे बड़ा दिन अपना क्या 21 जून, और सबसे छोटा दिन आपका क्या 22 दिसंबर। बताओ हमें कि दिन और रात बराबर भी होते, बिल्कुल होते हैं सर। 21 मार्च और 23 सितंबर की बात होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य सीधा अपने भूमध्य रेखा पर चमकता है, और जब भूमध्य रेखा पर चमकता है, भूमध्य रेखा कहाँ है आपके, ये देखो ये आपकी अर्थ है, तो भूमध्य रेखा आपके यहाँ पर है, तो भूमध्य रेखा आपके यहाँ पर है। यानी कि जब भूमध्य रेखा यानी बीचों बीच में चमकेगा, तो वैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिन और रात बराबर होंगे। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य की रेखा पर चमकता है, और तब जो है दिन और रात बराबर होती है। दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपको समझनी होगी आज के फैक्ट से। 3 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट, बाकी तो मैंने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ना वही फैक्ट में शामिल की है। फालतू की थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी, जो एग्जाम अप्रोच के अनुसार हो, जिसका एग्जाम में आने के चांस हो, जिन पॉइंटों के, जिन प्रश्नों के जहाँ से प्रश्न बनता है, उन पॉइंटों को इसमें शामिल किया गया है आपके। ठीक है, तो ये आपके कर्क रेखा और मकर रेखा से संबंधित छोटा सा फैक्ट था। बताइए समझ में नहीं आया हो तो फिर से बता दूं कि एक तो इसको याद रखना कि 8 राज्यों से, ये ट्रिक समझ आई या नहीं। बग्गू राम झा छतरी में
ट्रिक क्या थी, याद करो, लिखो कमेंट में कि बग्गू राम जहाँ छतरी में, यानी कि वैसे हमने क्या लिया था, बंगाल लिया था, यानी कि पश्चिम बंगाल। बग्गू गू से हमने गुजरात को लिया था, बग्गू राम राम से यानी कि से राजस्थान, में से मध्य प्रदेश। बग्गू राम जहाँ, जहाँ का मतलब है झारखंड, जहाँ से झारखंड लिया। जहाँ छतरी, छः यानी कि छत्तीसगढ़, त्रि यानी कि त्रिपुरा, जहाँ छतरी मी यानी कि मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्यों को हमने याद किया था। तो ये हो गई आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा की बातें। ठीक है, तो आज का फैक्ट यहीं कंप्लीट होता है आपका। बताइए कैसी लगी क्लास, और इसी तरह की डेली आपको मैं फैक्ट सीरीज़ दे रहा हूँ, तो इसको सपोर्ट कीजिए और अपने जो है एग्ज़ाम में बेहतर करिए, क्योंकि आपको कम समय में बेहतर कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारी सी कमेंट आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। चलिए साथियों, मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले सेशन में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, राम राम, नमस्कार।